ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन में करीब 3090 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों और उस दौरान हुई मौतों, नुकसान, बदनामी के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। आपको बता दें कि अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता से जुड़ी न्यूज एजेंसी HRNA के अनुसार उसे अपनी जांच में प्रदर्शनों के दौरान ईरान में कुल 3090 लोगों की मौत का पता चला है। इनमें से लगभग 2885 मृतक प्रदर्शनकारी हैं, बाकी के 205 सुरक्षाकर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन उनकी सही संख्या अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ईरान सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच सक्रिय हथियारबंद दंगाइयों ने हिंसा की, फायरिंग में लोगों को मारा और आगजनी की। ये लोग आमजन नहीं थे, बल्कि इजराइल और अमेरिका के एजेंट थे। वो बहुत से नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों की मौत और नुकसान के लिए जिम्मेदार है। 2 हफ्ते के हिंसक प्रदर्शनों के बाद राजधानी तेहरान पिछले 4 दिनों से शांत है और वहां पर जनजीवन पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। गुरुवार और शुक्रवार को कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। राजधानी क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बड़ी खबर यही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी करार दिया है। खामनेई ने कहा कि ट्रंप द्वारा समर्थन की वजह से ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए। खामनेई ने कहा कि ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारियों को उत्साहित किया और कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं, हम सैन्य रूप से आपका समर्थन करेंगे। उन्होंने अमेरिका पर ईरान के राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों पर हावी होने का प्रयास करने का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों को विदेशी ताकतों का फुट सोल्जर बताया। खामनेई के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों और शैक्षणिक केंद्रों को नष्ट किया और उनके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि दंगाइयों के पास विदेश से लाई गई असली गोलियों से लैस हथियार थे। खामनेई ने चेतावनी दी कि इस साजिश में जो कोई घरेलू या इंटरनेशनल शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, फिर चाहे वो घरेलू हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। खामनेई ने कहा कि ट्रंप का मकसद हिंसा और अशांति फैलाकर ईरान पर कब्जा जमाने का था। इसी वजह से उसने खुलेआम सामने आकर ईरानी लोगों को उकसाया और देश के सरकारी ठिकानों पर कब्जा करने के लिए कहा। आंदोलनकारियों से यह तक कह दिया गया कि वो प्रदर्शन करते रहे। उनकी मदद के लिए अमेरिका सेना निकल चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि एक दिन पहले ट्रंप ने ये कहा है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने ईरान की ओर से 800 से अधिक लोगों की फांसी रद्द किए जाने की सराहना की और प्रदर्शनकारियों को अमेरिका की मदद का आश्वासन दिया था। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर हत्याएं जारी रही तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है।